स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और आज हम आपका अगला क्वेश्चन लेके आए हैं 3.6 का सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन आप पहले नहीं कर पाए हैं, लेकिन विभक्ति वाले क्वेश्चन करे हैं। उसमें भी आप कोई सी भी विधि लगा सकते हैं। अगर लिख के आती है तो आपको वही विधि लगानी है, चाहे प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन हो, या फिर बीजगुणक विधि हो। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए, शेयर और लाइक भी करते रहते रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल का मतलब क्या है? जैसे अगर एक बहाव चल रहा है, आप एक छोटा सा पत्ता या तिनका कोई डालते हैं या गेंद डालते हैं, तो आप बहाव की दिशा में देखा होगा बहुत जल्दी चला जाता है ना। लेकिन अगर उल्टा चलाना चाहो तो उसकी अपनी जब तक वेलोसिटी या वेग ज्यादा नहीं होगा वो नहीं पार कर पाएगा। जैसे देखा होगा कि तैरते समय क्या होता है, अगर धारा जिधर इधर चल रही है उसके सामने चल रहा है आपको विपरीत, तो आपको ज्यादा मेहनत करके फिर भी कम टाइम देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि क्या होता है, आपको अपनी चाल तेज करनी पड़ेगी, तब आप बहाव के विपरीत जो है चल सकते हो। ठीक है, तो एक तो हो गया धारा के साथ बहना। तो धारा के साथ जब बहते हैं तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, आपकी भी और धारा की भी। और जब विपरीत होता है तो धारा आपकी स्पीड को माइनस करती है अपनी स्पीड से। ठीक है, तो इसी का ध्यान रखना है। तो हमें बाद में क्या पता करना है, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। जो आपको ज्ञात करना है वो आप पहले ही मान लो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जब आंसर लिखोगे तो सबसे पहले वही मान लेते हैं जो आपको पूछा जाए। तो माना स्थिर जल में किसकी चाल होगी, जो भी तैर रहा है स्थिर जल में, यानी कि जब स्थिर हो जल तब अपनी चाल क्या होगी, ऋतु की चाल वो मान लेते हैं एक्स है। जो भी पता करना वही मान लेते हैं कि चाल बराबर एक्स। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा जैसे दिया है उस हिसाब से लिख लीजिए। और दूसरी चीज क्या पता करिए, धारा की चाल, तो उसको भी मान लीजिए। धारा की चाल मान ली हमने, ये मान लिया वाई, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति जो तैर रहा है अगर धारा की दिशा में ही चलेगा तो क्या होगा, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो अगर हम धारा के अनुकूल कहते हैं तब ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, धारा के अनुकूल, यानी जिधर धारा बह रही है उधर ही आपको ही चलना है। ऋतु की चाल अपनी कितनी थी उसकी एक्स, और साथ में धारा भी उसको बहाएगी, तो अनुकूल करने के लिए हो जाएगी एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इसी तरीके से धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब आप उल्टी दिशा में तैरना चाह रहे हैं तो आपको धारा जो है रोकेगी, यानी आपको माइनस करना पड़ेगा। कितनी हो जाएगी ऋतु की चाल, एक्स जो अपनी थी उसमें से वाई घटा देंगे। ठीक है, तो जब आप धारा के अनुकूल चलेंगे तो दोनों की चाल जुड़ गई, प्रतिकूल चलेंगे तो दोनों की चाल यानी इसकी ऋतु से माइनस हो जाएगी, क्योंकि ऋतु की ज्यादा है तभी तो तैर सकती है वो। ठीक है, अगर कम होती तो तैर ही नहीं सकती, तो वहीं के वहीं रुक जाएगी। तो अब इसमें इनके हिसाब से अब जो भी कहा जाए वो आपको करना है। तो प्रश्नानुसार आपको लिखना है और इक्वेशन बना लेनी है। तो प्रश्नानुसार क्या कर रहे हैं, एक चीज आप और ध्यान रखिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ये चाल बराबर दूरी बटा समय। तो प्रश्नानुसार ऋतु जो भी कर रही है उसकी चाल जो भी होगी 2 घंटे में इतने किलोमीटर तैर सकती है। ये दूरी हो गई, ये समय हो गया, और ये हमारे पास चाल हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो अनुकूल की बात जब करेंगे तो अनुकूल वाली हमें ले लिया चाल, चाल की जगह क्या रख देंगे, एक्स प्लस वाई। दूरी की जगह कितने रख देंगे, 20 किलोमीटर, और समय कितना लगा, 2 घंटे। तो यहां से ये कट गया, कितना आ गया 10, यानी पहली इक्वेशन आपकी बन गई x प्लस वाई बराबर 10। ये होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब उन्होंने कहा प्रतिकूल की बात हो रही है। प्रतिकूल के टाइम आप चाल कितने लेंगे, x माइनस वाई। तो चाल बराबर दूरी की जगह कितना लेंगे, प्रतिकूल में दूरी है 4 किलोमीटर और समय कितना लगा, 2 घंटे। यहां से ये कट गया, बराबर आ गया 2, यानी क्या इक्वेशन बनी, x माइनस वाई बराबर 2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। समझ में आ गया बच्चों।
सबसे पहले आपको बस दोनों की चाल अलग अलग मान लेनी है, फिर अनुकूल करेंगे तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, प्रतिकूल करेंगे तो ऋतु की चाल जो है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। और ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो चाल ये ले ली, उस समय दूरी बटा समय, फिर दूसरी चाल ले ली, दूरी बटा समय, समय आपको पता है घंटे वाले समय हो गए, दूरी किलोमीटर वाली हो गई। ठीक है, अब आपकी ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से देखिए विलोपन विधि आसान लग रही है, दोनों को अगर जोड़ दें तो जोड़ने पर क्या आएगा, क्या कट रहा है, y से y कट गया और x और x मिलके हो गए 2x बराबर 10 और 2 12, तो x बराबर कितना हो गया, 2 6 12। ये हो गया x की चाल हो गई किलोमीटर प्रति घंटा। x क्या माना था हमने, ऋतु की चाल, तो यहाँ से आंसर आपका आ गया कि ऋतु की चाल कितनी है इसके जल में, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको निकालनी है धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या थी, y, तो x का मान किसी में भी रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे रख देते हैं या पहली भी रख दो, तो पहली क्या थी x प्लस वाई, एक्स का क्या रख देंगे 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर क्या हो गया 10 माइनस 6, तो कितना आ गया y बराबर 10 में 6 के 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके दोनों आंसर समझ में आ गए, x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, y की आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और x क्या माना था हमने, उसी हिसाब से आपको आंसर लिख देना है कि x की जगह क्या लिखेंगे, ऋतु की चाल स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी क्या पूछा था, धारा की चाल, तो लिख देंगे धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ आ गया बच्चों, जब भी ये चाल के अनुकूल और प्रतिकूल वाले क्वेश्चन हो तो आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं, बोर्ड में आते भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो परेशानी हो कमेंट में लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।